भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी पांडव सभी वैदिक नियमों का पालन करने वाले और भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। सभी वैदिक नियमों, व्रत, उपवासों का पालन करते थे, लेकिन उन सब में भीम ही एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके लिए किसी भी उपवास का पालन करना अत्यंत कठिन हो जाता था। और अपनी इसी समस्या के विषय में सोचते हुए वे एक दिन पहुंच जाते हैं अपने पितामह ऋषि वेदव्यास जी के पास। व्यासदेव जी के पास जाकर उस दिन भीम की आंखों में थोड़ी निराशा थी, दुख था, लाचारी और निसहायता थी। अपने पुत्र को इस अवस्था में देखकर ऋषि वेदव्यास जी ने उनसे पूछा, हे पुत्र, बताओ क्या बात है? आज तुम्हारे चेहरे पर ऐसी उदासी कैसे? कौन सी ऐसी बात है जिसने 10,000 हाथियों का बल धारण करने वाले अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी भीम को भी आज उदास कर दिया है? ये सुनकर भीम एक छोटे बच्चे की तरह रोते हुए वेदव्यास जी के चरणों में गिर पड़े और उनसे इस प्रकार कहने लगे, हे पितामह, आप तो जानते ही हैं, मेरे भ्राता महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी भी और माता कुंती भी वे हर मास में आने वाली प्रत्येक एकादशी तिथि का पालन करते हैं और वे सभी भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी दृढ़ निष्ठा और भक्ति को दर्शाते हुए सभी नियमों का पालन करते हुए उपवास भी करते हैं। और वो सब मुझे भी एकादशी का व्रत करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं क्या करूं पितामह, मुझसे उपवास नहीं हो पाता। मैं जानता हूँ ये एकादशी का व्रत सबसे महान है, सभी व्रत और उपवासों में श्रेष्ठ माना गया है और इसी से हमें आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन मैं निस्सहाय हो चुका हूँ। आप ही मुझे बताइए मैं क्या करूं? ये सुनकर वेदव्यास जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हे वत्स, एकादशी तिथि सबसे महानतम पुण्यफल प्रदान करने वाली तिथि है। अगर किसी कारणवश तुम और किसी व्रत उपवास का पालन नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हर मास में आने वाली यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष ये दोनों मास में आने वाली दोनों एकादशी तिथि का व्रत करना अत्यंत आवश्यक है। और जो भी मनुष्य इस एकादशी व्रत का पालन नहीं करता है और उस दिन अन्न ग्रहण करता है, उसे महाभयंकर नरक में जाना पड़ता है, क्योंकि एकादशी के दिन पाप पुरुष स्वयं इस अन्न में प्रवेश कर जाते हैं और जो पाप करते हैं उन्हें तो नरक का रास्ता वैसे ही स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसलिए तुम्हें प्रयास करके भी एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। अब महर्षि वेदव्यास जी की ये बात सुनकर भीम और ज़्यादा उदास हो गए। रोते हुए बिलखते हुए महर्षि वेदव्यास के चरणों में गिरकर अपने अश्रुपात द्वारा उनके चरण प्रक्षालन करने लगे और फिर से उन्हें कहने लगे, लेकिन मैं क्या करूं पितामह, मेरे लिए एक पूरा दिन तो क्या, एक क्षण भी, एक समय भी बिना भोजन के रहना असंभव है। मैं भूखा नहीं रह सकता और आप तो जानते ही हैं मेरे पेट के अंदर वृकोदर नाम की अग्नि 24 घंटे जलती रहती है। अगर मैं बहुत सारी मात्रा में अन्न भोजन नहीं करता हूँ तो मेरा पेट कभी नहीं भरता है। इस वृकोदर अग्नि को शांत करने के लिए मुझे भोजन करना ही पड़ता है, तो एक समय तो क्या मैं एक दिन भी भूखा नहीं रह सकता। अब ऐसे में मैं एकादशी का व्रत कैसे कर सकता हूँ, और वो भी मास में 2 बार? नहीं नहीं पितामह, ये मेरे लिए संभव नहीं है। हाँ, मैं एक कार्य अवश्य कर सकता हूँ। मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं वर्ष में सिर्फ एक दिन बिना अन्न और बिना जल के रहने का प्रयास कर सकता हूँ, लेकिन सभी महीनों में 2 बार ये मेरे लिए असंभव है। इसलिए अब आप ही मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। आपने तो स्वयं वेदों की रचना की है, आपको तो सभी ग्रंथों का सार पता है, सारे नियम पता है। आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं पितामह। कृपया आप मुझे इस धर्म संकट से बचाइए। महापराक्रमी भीमसेन की ऐसी करुण पुकार सुनकर वेदव्यास जी मुस्कुराए और उन्होंने भीमसेन से कहा, अवश्य पुत्र, अब ध्यान से सुनो। अब मैं तुम्हें एक ऐसे विशेष व्रत के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका पालन करने से तुम्हें वर्ष की सभी 24 एकादशियों का पुण्यफल प्राप्त हो जाएगा। और ये व्रत है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी का व्रत। ये एकादशी वर्ष में आने वाली सभी एकादशियों में सबसे बड़ी मानी जाती है और जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और नियम का पालन करते हुए अन्न और जल दोनों का त्याग करके पूरा दिन भगवत भक्ति में समर्पित रहता है, उसे वर्ष की समस्त एकादशियों का पुण्य फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे पांडुपुत्र, तुम इस ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली
निर्जला एकादशी का पूर्ण नियम और श्रद्धा के साथ पालन करो। इसमें अन्न और जल दोनों का त्याग करना होता है और ऐसा करने से तुम्हें वर्ष की सभी एकादशियों का पुण्यफल प्राप्त हो जाएगा। अपने पितामह व्यासदेव जी की इन बातों को सुनकर भीमदेव को कुछ राहत मिली। वे अत्यंत प्रसन्न हो गए और फिर आने वाले समय में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जब निर्जला एकादशी आई तो उन्होंने इसे पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक इसका पालन किया और तभी से इस एकादशी का नाम पांडव निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी पड़ा। तो ये थी निर्जला